अब देखिए, शुरू करने से पहले आईएएस का कंप्लीट पैकेज प्रीलिम्स मेंस आपको देखने को मिलेगा एमएम अकेडमी ऐप पर। आपको जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, जियोग्राफी, इंडियन सोसाइटी, कंप्लीट जीएस 1, कंप्लीट जीएस 2 पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस 3 इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, जीएस 4 एथिक्स, और उसी के साथ साथ बोनस कोर्सेज जो है इंडिया ईयर बुक, आंसर राइटिंग कोर्स, पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप करना होगा। आप डेमो लेक्चर जो है हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर जो है एज अ डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो ऑप्शन नजर आएगा। उसमें आपको वेरियस प्लान्स दिखाई देंगे, 3 महीने के, 6 महीने के और 2 साल के कोर्स पर डिस्काउंट है। आपको प्लान परचेस करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा 8th लेक्चर है। इसमें हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखने वाले हैं। और ये जो हमारा सीधी बात नो बकवास टैगलाइन वाला कोर्स है, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि फालतू की जो बातें होती है, फालतू की जो चीजें होती है, फालतू की जो स्टोरी होती है उसको अवॉइड किया जाए। और एग्जाम के लिए, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री हम सभी को पता है कि मेंस के लिए ज्यादा रिलेवेंट होता है, उसमें आपको लिखने पड़ते हैं आंसर्स। उस पर्सपेक्टिव से जो कोर्स है उसको बनाया गया है और उस हिसाब से आपको यहाँ पर चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, मतलब आप लोगों को लग रहा होगा यार 1 घंटा जो है वो इसमें चला जाएगा, 1.5 घंटा चला जाएगा। नहीं, इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 30 to 35 मिनट्स में। जी हाँ, इसमें भी कंप्लीट हो सकता है, और वो भी काफी डिटेलिंग के साथ, काफी कॉम्प्रिहेंसिवली। और इसी तरीके से हम यहाँ पर बाकी भी जो चीजें हैं उसको कवर कर रहे हैं। और बाकी कोर्सेस अगर आपको एंजॉय करना है तो एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। एमएम अकेडमी ऐप पर आपको बाकी भी कोर्सेज देखने को मिलेंगे, मतलब जीएस 1 2 3 4, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड व्हाट नॉट। सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेगी हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब देखिए, जो भारत है आज जो हमें देखने को मिल रहा है, आज कैसा देखने को मिल रहा है, तो आज आप देखोगे बड़ा ही खूबसूरत जो नकाशा है भारत का वो हमें देखने को मिलता है। ऊपर यहाँ पर अब जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख जो है वो अलग हो गए हैं। बाकी जो राज्य है वो हमें इस तरीके से देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या पहले से भारत इसी तरीके का था? मतलब जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद कुछ चेंजेस नहीं आए, वैसे के वैसी सारी चीज़ें जो है पहले, मतलब प्री ब्रिटिश एरा में, ब्रिटिश एरा में, देन उसका पोस्ट ब्रिटिश एरा में, क्या सारी चीजें सेम थी? जी नहीं, काफी चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिले हैं। मतलब सबसे बड़ा चेंज जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है वो तो भारत का ही हिस्सा था, है ना, भारत के ही अंदर से वो निकला है। लेकिन बाकी भी अगर आप देखोगे तो जब हमें आजादी मिली उस समय पर काफी सारे प्रिंसली स्टेट जो है वो हमें देखने को मिल रहे थे। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्लू इसमें आपको सारे प्रिंसली स्टेट जो है वो नजर आएंगे। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स है इनको एकत्रित किया गया, इनको यूनिफाई किया गया, इनको इंडिया में जोड़ा गया, और इस तरीके से हमें जो अब का भारत है वो देखने को मिलता है, इंडिया दैट इज भारत। तो मतलब ये जो प्रिंसली स्टेट्स है इनका क्या किया गया, इनका यूनिफिकेशन किया गया, इनको यूनिफाई किया गया, यूनाइट किया गया, और कंप्लीट भारत जो है वो हमें देखने को मिला। उसी तरीके से आज जो हमें इटली देखने को मिलता है, क्या ये पहले से इसी तरीके का था? पहले से ही इस तरीके का मैप, पहले से ही इस तरीके की सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिल रही थी? जी नहीं। इटली अगर आप देखोगे तो पहले ये भी अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, अलग अलग जो साम्राज्य है उसमें बटा हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें जो पिडमोंट एंड सर्देनिया है ये देखने को मिलते हैं, है ना। यहाँ पर आप देखोगे पिडमोंट, सर्देनिया देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर लोम्बार्डी देखने को मिलता है, यहाँ पर जो वेनेशिया है वो देखने को मिलता है, पेपल स्टेट देखने को मिलता है, नेपलीज देखने को मिलता है, यहाँ पर सिसिली जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये भी अलग अलग छोटे 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 टुकड़ों में, अब यहाँ पर आप देखोगे पेपल स्टेट्स, ये जो पेपल स्टेट्स है ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। तो बेसिकली हुआ क्या था, जैसे हमने देखा है कि भाई सीरीज ऑफ इवेंट जो है यूरोप में हुए हैं, है ना, जो हमने लास्ट जो लेक्चर्स हमारे हुए हैं उसमें कवर किया है। जो नेपोलियन है उसने आक्रमण किया यूरोपियन देशों पर, उसने कब्जा किया यूरोपियन देशों पर, और उसकी वजह से हमें वियना कांग्रेस, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वियना कांग्रेस जो है वो हमें देखने को मिली कि भाई नेपोलियन जैसे और कोई पिद्दे जो है अगर पैदा हो जाए तो फिर उनको यहाँ पर रोका जाए।
उनको यहाँ पर आक्रमण जो है वो ना करने दिया जाए। तो इसके लिए जो बाकी देश है उनको सशक्त बनाया जाए, जो फ्रांस के अलग अलग अराउंड जो देश है उनको सशक्त बनाया जाए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने जो इटली है उसमें भी कुछ चेंजेस जो है वो किए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग तरीकों से यहाँ पर इसको गठों में बांध दिया। गठों में बांधने के बाद जो राजा है अलग अलग जगहों पर, यहाँ पर अलग राजा जो है, अब कौन कौन आए थे डिटेल में हम आगे देखेंगे, क्योंकि मेंस पर्सपेक्टिव से भी देखना है। यहाँ पर तो आपको एक ओवरऑल स्टोरी बता रहा था कि एक बेस जो है आपका क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर अलग अलग राजा जो है वहां पर उनको स्थापित कर दिया गया। और ये अगर आप देखोगे लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, ये ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट जो उनके कंट्रोल में दे दिया गया कि भाई ऑस्ट्रिया जो है उसके ताबे में तुम ले लो, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, जो इटली है उसको अलग अलग साम्राज्यों में बांट दिया गया। समझ लीजिए अगर हम कंपेयर करना है इंडिया के साथ, तो प्रिंसली स्टेट जो है उनमें यहाँ पर बांट दिया गया। लेकिन फिर क्या होता है, इन द कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर हमें जो नेशनलिज्म की भावना है वो डेवलप होती हुई देखने को मिलती है। जो लोग हैं यहाँ पर वो बोलते हैं कि यार हमारा सेम कल्चर है, सब कुछ सेम है, तो हम यहाँ पर अलग अलग क्यों है, यहाँ पर हम एक साथ तरीके से क्यों नहीं रह सकते हैं, हम यहाँ पर यूनिफाइड तरीके से क्यों नहीं रह सकते हैं, हमें यहाँ पर अलग अलग कानून, अलग अलग राजा, अलग अलग साम्राज्यों में बैठे नहीं रहना है, यहाँ पर हमें एकजुट होना है, एक साथ आना है और एक देश को यहाँ पर बनाना है। और इस तरीके से यहाँ पर हमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है वो देखने को मिलता है। तो फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो जो अलग अलग टुकड़ों में यहाँ पर बटा हुआ था इटली, अलग अलग साम्राज्यों में बटा हुआ था, किस तरीके से पूरा एक इटली जो है वो फॉर्म होता है। तो पूरा आप यहाँ पर प्रोसेस जो है वो देख सकते हो कि सर्देनिया जो है वो यहाँ पर धीरे 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 बढ़ता जाता है। जो मिडिल पार्ट में भी अलग अलग साम्राज्य थे वो भी यहाँ पर अब एक साथ एक साथ एक साथ आना जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। तो किंगडम ऑफ सर्देनिया यहाँ पर एक्सपांड होता है। देन उसके बाद यहाँ पर सिसिली जो है वो यहाँ पर एकजुट होते हैं। देन उसके बाद जो सिसिली है वो यहाँ पर एक साथ आने के साथ साथ जो पीपल स्टेट है वो भी इसमें ज्वाइन हो जाता है। और देन फाइनली यहाँ पर जो रोम है उसको एक्वायर कर लिया जाता है, उसको मर्ज कर लिया जाता है। यहाँ पर आप रोम जो है वो देख सकते हो, उसको मर्ज कर लिया जाता है। एंड देन फाइनली यहाँ पर इटली एक जो कंट्री है वो फॉर्म होती है और उसकी कैपिटल बनती है रोम। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें जो कंप्लीट यूनिफिकेशन है इटली का वो देखने को मिलता है। इसके पीछे मेन कारण क्या था, मेन कारण था कि नेशनलिज्म जो है उसकी भावना यहाँ पर डेवलप हो रही थी। जो लोग हैं उनका विद्रोह जो यहाँ पर शुरू हो रहा था। और इस तरीके से आप देख सकते हो ब्राउन जो है पूरा का पूरा बन चुका है विद द रोम एज अ कैपिटल। तो अब यहाँ पर आपको पूरा समझ में आ गया है, पूरा एक आपको जो बैकग्राउंड है वो समझ में आ गया, एक फाउंडेशन आपका यहाँ पर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है। तो यूनिफिकेशन के बारे में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 चीजें आती है कि भाई यूनिफिकेशन है क्या, इटालियन यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन है क्या। तो ये अगर आप देखोगे तो ये एक पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट है। ये कोई सी पॉलिटिकल मूवमेंट है क्या, नहीं कि राजा राजा आया भिड़ियन, ये नहीं। सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ साथ सोशल मूवमेंट भी है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट था, लोग यहाँ पर आए थे, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो अलग अलग साम्राज्यों में बटा हुआ था, तो ये एक अखंड पेनिनसुला जो है वो क्रिएट करते हैं, सिंगल स्टेट क्रिएट करते हैं किंगडम ऑफ इटली का 19th सेंचुरी में। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो रोल जो है डिफरेंट फैक्टर्स के, कि कौन कौन सी फैक्टर्स थे जो यहाँ पर इटली को एक साथ लेकर आए, कौन कौन सी चीजें थी। तो हमने तो देख लिया कि भाई हमने देखा जब हम फाउंडेशन समझ रहे थे कि नेशनलिज्म की भावना जो है वो डेवलप हुई, है ना। लेकिन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से नेशनलिज्म की भावना जो है वो डेवलप हुई, कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से लोगों को लगा नहीं यार हम अलग अलग टुकड़ों में नहीं, हम एक साथ यहाँ पर रहना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं हम कॉन्शियसनेस डेवलप होना, लोगों में आतुरता आना, इनलाइटनमेंट होना, है ना। तो यहाँ पर क्या सबसे पहला था, हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस। हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करते हैं तो इटालियन रीजन जो है उसमें कॉन्शियसनेस आया है यूनिटी का। यूनिटी का कब, जब रोमन एम्पायर जो है उसका रिनाइजेंस यहाँ पर हमें देखने को मिला। रोमन एम्पायर, है ना, रोमन एम्पायर जब चल रहा था वहां पर, तो उस समय से यहाँ पर इटली जो है उनको लग रहा था नहीं यार कि हम यहाँ पर यूनिफाइड रहना चाहिए, हम यहाँ पर एकत्रित रहना चाहिए। तो एक कॉन्शियसनेस यहाँ पर डेवलप हुआ। देन उसके बाद जो नेपोलियन है उसने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब ऐसा लगेगा नेपोलियन को भी नहीं पता था कि यार मैं इतना बड़ा रोल जो है वो अदा करूंगा इटली की यूनिफिकेशन में, मैं तो यहाँ पर अपना एम्पायर बन रहा था, अपना कब्जा जमा रहा था, है ना। तो यहाँ पर जो इटली है उसको कैप्चर जब उसने किया नेपोलियन ने, तो नेपोलियन ने यहाँ पर जो बेसिकली नए इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर री किए, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ, जो बेसिकली जो पहले का था, मतलब बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रीजन,
है ना, रीऑर्गेनाइज किया उसने रीजन के बलबूते पर और नए इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर लाए। तो जो रीजन है उसके बलबूते पर जो रीऑर्गेनाइज किया, उसकी वजह से रीजन में एक यूनिटी जो है वो डेवलप हो गई, है ना। मतलब क्या हुआ बेसिकली आप देखोगे तो ये एक रीजन है, ये दूसरा रीजन है, ये तीसरा रीजन है। इस तरीके से अगर हम रीऑर्गेनाइज करते हैं तो ये रीजन जो है उसमें क्या होगा, यूनिटी एक डेवलप हो गई। देन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये इसमें यूनिटी डेवलप हो गई, ये यूनिटी डेवलप हो गई। और उसी के साथ साथ यहाँ पर नए इंस्टीट्यूशंस लाने की वजह से क्या हुआ कि हमको नए इंस्टीट्यूशंस नहीं चाहिए। इन्होंने भी बोला नए इंस्टीट्यूशंस नहीं चाहिए, इन्होंने भी बोला नए इंस्टीट्यूशंस नहीं चाहिए, इन्होंने भी बोला नए इंस्टीट्यूशंस नहीं चाहिए। तो अब क्या हुआ, ये तीनों इंडिविजुअली, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, इंडिविजुअली यहाँ पर ए बी सी, ए इंडिविजुअली नेपोलियन का दुश्मन, बी इंडिविजुअली नेपोलियन का दुश्मन, सी इंडिविजुअली नेपोलियन का। तो अब यहाँ पर दोस्त का दोस्त, मतलब दुश्मन का दुश्मन कौन होता है, दोस्त हो जाता है। तो तीनों क्या हो गए, दोस्त हो गए। तीनों यहाँ पर दोस्त हो गए। इनमें इनमें इंडिविजुअल नेशनल यूनिटी तो थी ही, अब यहाँ पर एकत्रित इंडिविजुअली जो यूनिटी है वो हमें देखने को मिली। तो इस तरीके से रोल जो है नेपोलियन का वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है यहाँ पर एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म जो उसको डेवलप करने के लिए। एंड देन जो बची कुछ कसर है वो यहाँ पर वियना कन्वेंशन जो है उसने पूरी कर दी। वियना कांग्रेस, हम सभी को पता है वियना कांग्रेस जो है उसने क्या किया था, बेसिकली क्यों आई थी, नेपोलियन जो है उस तरीके के आक्रमण फिर से ना हो, नेपोलियन जैसा और कोई पैदा ना हो जाए, पैदा नहीं लेकिन पैदा हो सकता है, लेकिन उसने उस तरीके की हरकत ना करे, इसके लिए वियना कांग्रेस जो है सेफ्टी साइड यहाँ पर हुई थी, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्शियसली यहाँ पर इटली जो है उसको उन्होंने डिवाइड किया। अब डिवाइड ऐसे किया कि यहाँ पर जो पिडमोंट सर्देनिया है ना, ये पावरफुल स्टेट्स थे। यहाँ पर आप देखोगे पिडमोंट एंड सर्देनिया पावरफुल स्टेट्स थे। ये रूल किए जा रहे थे हाउस ऑफ सेवे के द्वारा। यहाँ पर हाउस ऑफ सेवे जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, इनके द्वारा ये रूल किए जा रहे थे, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो ये काफी ताकतवर है, तो ये हो सकता है कि ये सबको एकत्रित ले ले। एकत्रित लेने के लिए क्या होगा कि भाई एकत्रित अगर ले लेंगे तो समस्याएं जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर जो लोम्बार्डी है, यहाँ पर आप देखोगे लोम्बार्डी है और उसी के साथ वेनेशिया है, ये यहाँ पर ऑस्ट्रिया को दे दिए। मतलब भाई तुम यहाँ पर बातचीत करके ये जो पूरे साम्राज्य है ये अपने ताबे में ले ही नहीं सकते हो, इसके लिए तुमको पॉलिटिकल चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है अभी यहाँ पर शामिल हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इंडिया की तुलना में बताऊँ, तो इंडिया की तुलना में आप समझ सकते हो कि यहाँ पर हमें जो कश्मीर, मतलब पहले का जो अभी बाइफर्केशन हुआ है, लेकिन अगर हम पहले का कश्मीर देखते हैं, पूरा जम्मू एंड कश्मीर अगर कंसिडर समझने के लिए समझते हैं, तो यहाँ पर एक हमें जो एलओसी है वो देखने को मिलती है ना, एलओसी। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो एलओसी का इधर का भाग है, ये वाला भाग मतलब जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, उसका कुछ भाग जो है पाकिस्तान ने चाइना को दिया। अब यहाँ पर क्यों दिया भाई, वही डर के मारे कि हम तो यहाँ पर निपट नहीं सकते इंडिया को। इंडिया अगर यहाँ पर आ जाए और ये पूरा जो एरिया है वो ले ले, तो हम तो यहाँ पर भिड़ नहीं सकते, हम तो दे देंगे। हम तो भाई, हमारा तो इतिहास रहा है ना कि जितनी भी हमारी सेना है 90,000 हो 1 लाख हो, हम सरेंडर कर देते हैं, है ना। तो ये हम करेंगे, लेकिन फिर अगर यहाँ पर हम ये वाला जो एरिया है चाइना को दे देंगे, तो मतलब ये वाला एरिया अब चाइना का है, और मतलब अगर इंडिया यहाँ पर आता है तो चाइना जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब चाइना हमारे साथ आ जाएगा। मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चाइना के पीछे छुप कर हम देखते रहेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर था कि भाई अगर यहाँ पर इन लोगों को सर्देनिया, इनको अगर यहाँ पर आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर लंबार्डी और वेनेशिया जो है इसके लिए उनको ऑस्ट्रिया के साथ भिड़ना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर उन्होंने कर दिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे सेंट्रल इटली में, ये जो सेंट्रल इटली आपको नजर आ रहा है ये वाला भाग, तो इसमें जो परमा, मॉडेना एंड टुस्कैनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो परमा है, ये परमा आपको देखने को मिलेगा, मॉडेना है एंड ये टुस्कैनी है, ये जो है इनको भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर इन तीनों को जो हम्बस डायनेस्टी है उसके अंडर में डाल दिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हमें यहाँ पर देखने, और इसमें से कुछ रीजन जो थे पोप के अंडर में भी डाल दिए। मतलब क्या है, वही कि भाई यहाँ पर पोप के अंडर में डाल दिए, मतलब क्या है, अब वहाँ पर कोई आक्रमण करेगा तो वो रिलीजियस इससे डराएंगे कि ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो रही थी। देन सदर्न पार्ट अगर आप देखोगे तो ये जो नेपलीज है एंड सिसिली है, ये जो दो रीजन आपको नजर आ रहे हैं, ये उन्होंने बॉर्बन डायनेस्टी जो है उनके अंडर में डाल दिए। बॉर्बन डायनेस्टी, ठीक है, पहले भी देखने को मिल रही थी बॉर्बन डायनेस्टी, पहले भी आपने सुना है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो बर्बन डायनेस्टी जो है, बर्बन किंग जो है, उनके अंडर में ये चीजें देती। मतलब देखो कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया कि जो सर्देनिया है ये सबसे ताकतवर लोग रूल कर रहे थे, उनके आजू बाजू के जो है ये दूसरे देश को ही दे दो। मतलब क्या है कि उनको दूसरे देश से लड़ना पड़ेगा,
देन जो सेंट्रल पार्ट है उसके ऊपर ये वाला राजा खड़ा कर दो, एंड सदर्न पार्ट जो उसके ऊपर ये वाला राजा खड़ा। अब जो नदर्न पार्ट था ना, ये काफी ज्यादा हम बोल सकते हैं कि प्रॉस्परस था, लोगों के पास काफी उधर पैसा था, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर डेवलप होती गई। देन उसके बाद फाइनल आता है रोल ऑफ 1848 रिवोल्ट का। 1848 रिवोल्ट जो है ये यहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स और लिबरल्स जो है उनके बीच में हमें मतलब बेसिकली लीड किया हुआ देखने को मिलता है। जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो लिबरल्स थे, इंटेलेक्चुअल मतलब हमें देखने को मिलेंगे जो तीन नाम है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। मजीनी उसमें से एक काफी प्रचलित नाम है। तो यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल्स थे, लिबरल्स थे, उनके द्वारा यहाँ पर जो रिएक्शनरी ऑस्ट्रियन कंट्रोल है कि भाई ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में हमको नहीं चाहिए, हमारा इटली है, हम काय को ऑस्ट्रियन कंट्रोल में दे देंगे, है ना। तो एक लिबरल गवर्नमेंट जो उसकी स्थापना यहाँ पर होनी चाहिए, एक सहज सरकार जो उसकी यहाँ पर स्थापना होनी चाहिए। और इसकी वजह से क्या हुआ, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है वो यहाँ पर आने लगे, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर मांग की जाने लगी। तो लेकिन इसकी वजह से ना ही कोई इंडिपेंडेंस मिला, मतलब ये जो रिवोल्ट हुआ 1848 का, जैसे 1857 का रिवोल्ट हमारे यहाँ पर देखने को मिला था, हालांकि पूरे ब्रिटिश को उन्होंने शेक कर दिया था, लेकिन क्या आज़ादी मिली थी? नहीं मिली थी। तो उसी तरीके से यहाँ पर 1848 का भी जो रिवोल्ट था उससे ना ही आज़ादी मिली ऑस्ट्रिया से, ना ही जो इटली है वो यूनाइट हो पाया। तो 1848 रिवोल्ट की वजह से ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक आग जो है, चिंगारी जो है वो यहाँ पर भड़क चुकी थी, है ना। तो ये चीज जैसे जो ब्रिटिशर्स है उनकी फट चुकी थी जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, इसीलिए उन्होंने सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो लेकर आ गए थे, पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा जो है जब अपने ताबे में ले लिया था। यहाँ पर उसी तरीके से एक जो चिंगारी है वो भड़क चुकी थी। तो अब यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स क्या क्या थे, क्या क्या मुसीबतें आ रही थी, ये देखिए मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ों ने इग्नाइट किया, देन ऑब्स्टेकल्स क्या क्या है, क्या क्या समस्याएं आ रही थी। तो जैसा मैंने आपको कहा था, सबसे बड़ी समस्या जो यही थी कि भाई इटली जो है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था। तीन पार्ट्स मतलब पहला एक था नदर्न पार्ट, ये जो ऊपर का आपको ग्रीन इसमें नजर आ रहा है, दूसरा सेंट्रल पार्ट जो व्हाइट इसमें नजर आ रहा है, और तीसरा सदर्न रीजन जो रेड इसमें आपको नजर आ रहा है। अब इसमें जो नदर्न रीजन था इटली का वो इकोनॉमिकली ज्यादा प्रॉस्परस था, अगर हम सदर्न रीजन देखते हैं उसके मुकाबले यहाँ पर ज्यादा रिच लोग जो है वो देखने को मिल रहे थे। नदर्न एंड सदर्न रीजन जो इटली का, कुछ कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो भी देखने को मिल रहे थे। तो इसीलिए ये हो रहा था कि नहीं यार, उनसे हमारा काय का मेल, हम काय को यूनाइट होंगे, हमारा तो कोई मेल नहीं है, कोई तोल नहीं है, कोई संगम हो नहीं सकता। तो इस तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर डेवलप। तो ये पहला ऑब्स्टिकल था, लेकिन ये छोटा मोटा था, इतना कोई बड़ा नहीं था। देन रिलीजियस पावर जो है, जैसे हमने देखा था कुछ चीजें जो है सेंट्रल इसकी पोप के हाथ में दे दी थी, है ना। तो भाई ये जो है सेंट्रल इटली का पार्ट जो है वो पोप के कंट्रोल में था, रोम के। और बाकी यूनिफिकेशन इटली के लिए यहाँ पर उनका जो यूनिफाइड होना बहुत जरूरी था। लेकिन पोप जो है, पोप यहाँ पर मानेंगे क्या? नहीं 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 भाई साहब, अगर ऐसा करोगे तो गर्म तेल में उबाले जाओगे, ये होगा वो होगा। इस तरह की चीजें जो है वो हमें देखने को मिली। और इसकी वजह से अपोजिशन जो है कैथोलिक पावर का ये काफी ज्यादा होने लगा। एक हमने चर्च इविल भी देखा था, याद कीजिए, उसी तरह की चीजें यहाँ पर होने लगी कि भाई ऐसा नहीं होगा, ये पूरा मतलब अपोज करने लगे ये लोग कि नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी ऑस्ट्रियन एम्पायर, क्योंकि जो कुछ टेरिटरी है वो ऑस्ट्रिया के ताबे में दी गई थी। तो ऑस्ट्रिया जो है उसने भी तो मानना चाहिए, ऑस्ट्रिया यहाँ पर मानेगा क्या? तो यही यहाँ पर आ रहा था कि सबसे बड़ा फैक्टर था कि भाई यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए कि जो इटली है कुछ पार्ट डायरेक्ट कंट्रोल में था ऑस्ट्रिया के, और वो ऑस्ट्रिया देने के लिए तैयार नहीं था, है ना। तो ये एक चीज हमें देखने को मिल रही थी। अब इसमें क्या हुआ, कुछ लीडर्स थे, मतलब कुछ इंटेलेक्ट्स थे जिनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, मतलब लोगों के जागरूकता में काफी इनका रोल रहा है। उसमें हमें देखने को मिलते हैं मजीनी, केवोर एंड गरिबाल्डी। तो यहाँ पर ये जो नाम है काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया, क्योंकि इनके ऊपर आपको ऐसे लिखने के लिए तो आएगा नहीं, है ना। तो इसलिए शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए भाई इन्होंने क्या क्या किया, किस थॉट प्रोसेस की फिलोसॉफी पर ये मानते थे, और उस हिसाब से किस तरीके से उन्होंने काम किया। तो यहाँ पर मजीनी की अगर हम बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, मतलब अगर यूनिफिकेशन ऑफ इटली आए तो इनका नाम आना ही चाहिए आपके आंसर्स में भी। मजीनी ने यहाँ पर जो बेसिकली कार्बोनरीज है, मतलब ये आप रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है वो समझ सकते हो। इंडिया के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो जो शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये जो थे बेसिकली जिन्होंने रिवोल्यूशनरी एक अपनाया था, रास्ता अपनाया था आज़ादी के लिए, है ना। उस तरीके से यहाँ पर जो कार्बोनरीज है ये सीक्रेट सोसाइटी थी, ठीक है, जो काम कर रही थी इस चीज़ के लिए, तो सीक्रेट सोसाइटी थी। तो मजीनी जो है उसने ज्वाइन किया, और सीक्रेट एक्टिविटीज जो भी वो कर रहे थे उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसकी वजह से जो कॉन्स्पिरेसी है कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ये तो कुछ घपला कर रहे हैं,
है ना? इंडिया के साथ आप रिलेट कर, मॉडर्न हिस्ट्री आपने देखा होगा एमएम अकेडमी ऐप पर जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर है उसमें हमने सब कुछ कवर किया हुआ है। जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी, सीक्रेट सोसाइटीज़ थी, है ना? तो ये जो कॉन्स्पिरेसी है ये कर रहे हैं, इसकी वजह से उनको एग्जाइल भगा भी दिया था, है ना? स्टिल यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पर अपनी मूवमेंट जो है वो कायम रखी, उनको इम्प्रिजनमेंट जो है वो किया गया, लेकिन स्टिल उन्होंने यहाँ पर जो मूवमेंट है अपनी ज्वाइंट कंटिन्यू रखी। और प्रिजन में भी रहने के बाद उन्होंने यहाँ पर इटली जो है उसको यहाँ पर बोला कि भाई यूनिफाइड जो है वो रहना चाहिए, जो फ्री इंडिपेंडेंट और रिपब्लिकन नेशन जो है रोम कैपिटल रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा। देन उसके बाद यहाँ पर प्रिजन में जब थे तो उस दौरान जो मजीनी है उन्होंने यहाँ पर यंग इटली, है ना, यंग इटली उसको मेन स्ट्रीम में लाना, पेट्रियटिक स्ट्रगल, नेशनल यूनिटी अचीव करने के लिए ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर की। देन उसका नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है यंग इटली के ऑल ओवर द कंट्री यहाँ पर उन्होंने स्टैब्लिश किए। देन यहाँ पर सोसाइटी जो है यंग इटली की उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, नेशनल मूवमेंट में तब्दील करने के लिए यहाँ पर काम किए। और यंग इटली जो है उसने सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम किया, और जो मेंबर्स थे इनके उन्होंने ओथ लिया कि भाई यहाँ पर नेशन को सर्व करेंगे ये लॉयल्टी के साथ। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली, इसीलिए इनको हार्ट ऑफ यूनिफिकेशन जो है वो कहा जाता है, हार्ट ऑफ यूनिफिकेशन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों को अलग अलग तरीके से जाना जाता है। मजीनी को हार्ट ऑफ यूनिफिकेशन, अगर हम कैवोर देखते हैं तो उनको ब्रेन एंड हैंड ऑफ यूनिफिकेशन, एंड वही अगर हम गरीबाल्डी देखते हैं तो उनको स्वॉर्ड इन द यूनिफिकेशन जो है कहा जाता है। तो अब यहाँ पर कैवोर अगर हम देखें तो ये डेडिकेटेड मोनार्किस्ट थे। मोनार्किस्ट आप समझ सकते हो, है ना, कि भाई एक रहना चाहिए, एक जो सेंट्रल पावर है वो रहनी चाहिए। इनिशियल एम था कि यहाँ पर जो बाउंड्रीज है पिडमोंट सर्दिनिया की उसको यहाँ पर बेसिकली एक्सटेंड किया जाए। यहाँ पर पिडमोंट सर्दिनिया जो हमें देखने को मिल रहा है इसको एक्सपांड किया जाए, इसको एक्सटेंड किया जाए, है ना। नेबरिंग रीजन जो है, मतलब बेसिकली ये जो ऑस्ट्रिया के हाथ में दे दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के ताबे में जो दे दिया गया है वो बेसिकली सर्देनिया के हाथ में रहना चाहिए, ऐसा इनका कहना था। इसलिए यूनिफिकेशन जो है इनका इनिशियल एजेंडा नहीं था कि पूरा इटली यूनिफाइड हो, नहीं नहीं, हमको बस ऊपरी ऊपरी हिस्सा जो है वो चाहिए भाई, ऊपर ऊपर से देखना है, ऊपर ऊपर का ये करना है, ठीक है। फाइनली वो रेडी हुए यूनिफिकेशन के लिए, और उन्होंने यहाँ पर मिलिट्री, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन सारी चीज़ों में यहाँ पर हेल्प की। सेवरल रिफॉर्म जो है यहाँ पर लाए, जो किंगडम है उनको मॉडर्न स्टेट्स में तब्दील करने के लिए, जो पिछड़ी सोच रखते हैं उनको मेन स्ट्रीम में इनकरेज करने के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स जो उसको इंकरेज करना, रेलवे बिल्ड करना, मॉडर्न पोस्टल सिस्टम लाना, बैंकिंग सिस्टम लाना, शिपिंग को पैटर्नाइज करना, ये सारी चीज़ें, नए टैक्सेशन सिस्टम लाना, ये सारी चीज़ें, इसलिए इनको ब्रेन एंड हैंड जो है यूनिफिकेशन का वो कहा जाता है। देन उसके बाद आते हैं गरीबाल्डी, ये बेसिकली इनको सॉर्ट जो है यूनिफिकेशन में वो कहा जाता है। नेशनलिस्ट और रिपब्लिकन थे, ठीक है, नेशनलिस्ट थे और रिपब्लिकन थे, इनका वो नहीं था कि भाई मोनार्की रहना चाहिए, रिपब्लिकन थे, है ना। ये डिसिप्लिन थे मजीनी के, लेकिन उन्होंने यूनिफिकेशन जो है ओवर रिपब्लिक, मतलब बेसिकली क्या था कि दो चीज़ें हो सकती है, एक तो यूनिफिकेशन हो सकता है या तो यहाँ पर रिपब्लिक हो सकता है। रिपब्लिक मतलब समझ लो इलेक्टेड, मतलब समझने के लिए से आसान शब्दों में समझने के लिए, बाकी डिटेल में नहीं। हमारे यहाँ जैसे रिपब्लिकन हमें देखने को मिलता है ना, मोनार्की जैसे ब्रिटेन है वहाँ मोनार्की है, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पर या तो यूनिफिकेशन मोनार्की रहेगी या तो रिपब्लिकन रहेगा, यूनिफिकेशन नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मजीनी जो उनका रिपब्लिकन वाला था, तो इन्होंने गरीबाल्डी ने क्या बोला कि भाई नहीं, यहाँ पर यूनिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भली मोनार्की रहे चलेगा मेरे को, भली राजा रहे चलेगा मेरे को, लेकिन यूनिफिकेशन होना चाहिए, सब कुछ एकजुट होना चाहिए। तो उसने यूनिफिकेशन को ज़्यादा तवज्जो दिया था, इसलिए यूनिफिकेशन जो है इवन मोनार्की जो है वो भी एक्सेप्ट थी, है ना। एंड देन उसके बाद उन्होंने यंग इटली मूवमेंट जो है जो शुरू की गई थी वो उसको ज्वाइन किया, जो मजीनी लेड कर रहे थे, है ना। इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया 1834 के अपराइजिंग में। एंड देन उसके बाद यहाँ पर 1836 से 48 के बीच में यहाँ पर साउथ अमेरिका जो है वहाँ पर भेज दिया गया, मतलब वहाँ पर वो गए, उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की, है ना, और लिबरेशन मूवमेंट जो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 1862 में वो एक यहाँ पर मतलब बेसिकली वो इम्पेटेंट बन गए थे, क्योंकि रोम जो है स्टिल यहाँ पर पोप के द्वारा हेल्ड किया जा रहा था, पोप जो है उनके पास था, है ना। इसीलिए क्या है कि वो बड़ी मुश्किल हो रही थी। बाद में वो रश हुए वॉलंटियर के साथ उसको कैप्चर करने के लिए, एंड देन उसके बाद एक्टिव करियर से वो रिटायर हो गए। एंड यहाँ पर उनको स्वॉर्ड जो है वो कहा जाता है, क्योंकि एक्टिवली उन्होंने जो लड़ना, मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना, ये सारी, इसलिए उनको स्वॉर्ड जो है वो बेसिकली कहा जाता है। तो ये कुछ इनके काम थे। अब मर्जर कैसे हुआ, अब यूनिफिकेशन कैसे हुआ, मर्ज कैसे हुई, जो बाकी के जो साम्राज्य थे वो मर्ज कैसे हुए। सबसे पहले अगर हम मर्ज देखते हैं लोम्बार्डी का, ठीक है, ये लोम्बार्डी, ये तो क्या था, ऑस्ट्रिया के ताबे में, सबसे मुश्किल यही था क्योंकि दूसरे देश के ताबे में था। अब यहाँ पर हुआ क्या कि नेपोलियन ने क्या किया था, नेपोलियन की वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। जो लोम्बार्डी है जो अलग हुआ वो किसके वजह, नेपोलियन की वजह से हुआ।
नेपोलियन आक्रमण नहीं करता, वियना कांग्रेस नहीं बैठती, वियना कांग्रेस लोम्बार्डी जो उसको ऑस्ट्रिया के ताबे में नहीं देती। तो बेसिकली हुआ क्या, जो नेपोलियन 3 है, जो बाद में फ्रांस का ये बनता है, तो नेपोलियन 3 ये यहाँ पर जो वियना कांग्रेस हुई थी उसका एक समझ लो उसके मन में दुख था, है ना। जो फ्रांस की जो इमेज है इतनी खराब हो गई थी, उसको फ्रांस की इमेज को फिर से सुधारना था, फ्रांस को फिर से लोगों के नजरों में और ऊपर लाना था। तो इसलिए उसने क्या किया, इटली की यूनिफिकेशन में हेल्प की कि भाई हमारे वजह से हुआ है तो इटली का यूनिफिकेशन यहाँ पर होना चाहिए। तो इटली की यूनिफिकेशन के लिए यहाँ पर हेल्प की। और उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने यहाँ पर प्लोम्बियर्स अग्रीमेंट, अब यहाँ पर हो सकता है कुछ प्रोनाउंसिएशन इसका अलग हो, लेकिन आपको स्पेलिंग ध्यान में रखना है। ये जो अग्रीमेंट है यहाँ पर होता है किसके बीच में, फ्रांस मतलब नेपोलियन 3 के बीच में, प्लस सर्देनिया, मतलब यहाँ पर जो सर्देनिया है और नेपोलियन है, इनके बीच में यहाँ पर एक अग्रीमेंट होता है कि भाई अगर ऑस्ट्रिया से भिड़ना पड़े, अगर ऑस्ट्रिया से लड़ना पड़े तो हम तैयार हैं, हम आपका साथ देंगे, सर्देनिया को बोला। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें चीज देखने को मिली। और इसके थ्रू यहाँ पर क्या हुआ, वॉर के बाद लोम्बार्डी जो है वो नेट गेन रहा सर्दिनिया के लिए, मतलब लोम्बार्डी जो है उसको यहाँ पर ले लिया गया इसके ताबे, मतलब सर्दिनिया के ताबे में वॉर के बाद। तो ये एक चीज यहाँ पर निकल कर आई, तो लोम्बार्डी का इस तरीके से मर्जर हुआ। देन आई यहाँ पर मर्जर ऑफ जो पार्मा मॉडेना एंड त्यूस्की है, यहाँ पर पार्मा मॉडेना एंड जो तुस्कैनी है, ये यहाँ पर आए। तो इसमें भी बेसिकली जो नेपोलियन है उसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। लेकिन यहाँ पर जो कैवोर था, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नेशनलिस्ट थे वो यहाँ पर बेसिकली आए। और उसी के साथ यहाँ पर इटलैंड रिपब्लिक जो है नेपोलियन 3, इससे यहाँ पर कांटेक्ट किया गया, जो काउंट केवोर है उसके द्वारा फिर से कांटेक्ट किया गया नेपोलियन के साथ, जिससे कि फ्रेंच एम्परर जो है सपोर्ट किया जाए हमारा, है ना। तो यहाँ पर प्लेबिसाइड जो है बेसिकली कंडक्ट करवाया गया कि आपको क्या करना है, यूनिफाइड रहना है नहीं रहना है। हमारे यहाँ पर भी प्लेबिसाइड याद है ना, जैसे हमारे जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट से कैसे लाए गए, तो कहीं पर अलग चीज़ हुई, कहीं पर पुलिस फोर्स यूज़ की गई, कहीं पर प्लेबिसाइड किया गया, कहीं पर अलग। अब प्लेबिसाइड किसे कहा जाता है कि भाई वहाँ के लोगों को पूछेंगे, वहाँ के लोगों की राय लेंगे एंड देन वोटिंग लेंगे कि उनको ज्वाइन करना है यूनिफाइड में या अलग अलग रहना है। तो प्लेबिसाइड के थ्रू यहाँ पर उनको ले लिया गया। देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भाई जो यहाँ पर नेपलीज और सिसिली है, यहाँ पर जो नीचे के आप देखने को मिल रहा है सदर्न नेपलीज एंड सिसिली, इनको कैसा, तो गरीबाल्डी जो इसने काफ़ी यहाँ पर ये किया, मतलब कैवोर जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट था और बिलीवर था पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का, इसलिए वो यहाँ पर इंटरनेशनल नॉर्म ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं था। इंटरनेशनल नॉर्म जो है बेसिकली क्या था कि यहाँ पर जो नदर्न इटली है वो ठीक है, वो मर्ज हो गया ना, मेरा काम खत्म, मेरे को इतना ही चाहिए, सदर्न वदन मेरे को ज्वाइन नहीं करना है। लेकिन गरीबाल्डी जो है वो रिपब्लिकन था और पॉपुलर पॉलिटिक्स जो बिलीवर था, है ना। गरीबाल्डी जो है वो मजीनी का डिसिप्लिनर था कि भाई उसकी सोच था, लेकिन वो आइडलिस्ट नहीं था उसकी तरह, वो प्रैक्टिकल थिंकर था। उसने रियलाइज किया कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है पॉसिबल नहीं है अंडर द रिपब्लिक, इसलिए उसने यहाँ पर मोनार्की जो उसके अंडर में एक्सेप्ट कर लिया। जैसा हमने देखा था कि भाई मोनार्की भी, उसने यूनिफिकेशन को ज़्यादा तवज्जो दिया रादर दैन रिपब्लिकन, इसलिए वो नेपोलिस की तरफ मूव हुआ। एंड सिसिली विथ 1000 रेड शर्टेड वॉलंटियर्स, ये आपको इंडिया के संदर्भ में अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री किया है ना, और उसी के साथ पॉपुलर अफसर जो है वो देखने को मिला और रीजन को कैप्चर कर लिया गया। और इस तरीके से यहाँ पर जो यूनिफिकेशन है रीजन का वो हमें देखने को मिलता है। एंड लास्ट यहाँ पर वेनेशिया का मर्जर आता है, वेनेशिया एंड देन फाइनली रोम। तो वेनेशिया अगर आप देखोगे इटली ने यहाँ पर ज्वाइन किया प्रूशिया के साथ, प्रूशिया जो है उसके था अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, तो इटली और प्रूशिया साथ में है ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में। यहाँ पर हमें सदोवा ये बैटल देखने को मिलती है और ऑस्ट्रिया जो है वो डिफीट हो गया एज अ पार्ट ऑफ विक्ट्री। इटली ने कुछ पार्ट जो है वेनेशिया का वो रिसीव किया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। एंड देन उसके बाद रोम अगर आप देखोगे तो रोम जो है वो किसके, पोप के अंडर में था। तो यहाँ पर इटली जो है बेसिकली क्या हुआ कि इटली बैटल हो रही थी फ्रांस और प्रूशिया के बीच में। तो फ्रांस और प्रूशिया के बीच में जो बैटल हो रही थी, बैटल ऑफ सिदान 1870 में, तो फ्रेंच आर्मी जो है उन्होंने रोम को वैकेट कर दिया था, उन्होंने रोम से निकल गए थे। और इसी का एडवांटेज यहाँ पर ले लिया गया इटली के द्वारा कि भाई यहाँ पर इटली ने फिर से रोम को कैप्चर कर लिया और यहाँ पर कंप्लीट हो गया यूनिफिकेशन ऑफ इटली और विथ रोम एज अ कैपिटल। तो इस तरीके से हमें कंप्लीट यूनिफिकेशन जो है इटली का वो देखने को मिलता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको यूनिफिकेशन ऑफ इटली समझ में आ गया होगा और लिखने के लिए भी सारे सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, जिससे कि आप आसानी से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे तरीके से लिख पाओगे, सारे रीजन सब कुछ। तो हम नेक्स्ट इसमें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखेंगे। और वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर आप ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अब देखिए, शुरू करने से पहले
आईएएस का कंप्लीट पैकेज प्रीलिम्स मेंस आपको देखने को मिलेगा एमएम अकेडमी ऐप पर। आपको जीएस पेपर 1 के Art and culture, ancient history, medieval history, modern history, history of independence, geography, Indian society, कंप्लीट जीएस 1, कंप्लीट जीएस 2, polity, governance, society, international relations, GS3, Indian economy, environment, intersectoral disaster management, science and technology, agriculture, GS4, ethics, और उसी के साथ साथ बोनस कोर्सेज जो है इंडिया ईयर बुक, आंसर राइटिंग कोर्स, पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप करना होगा। आप डेमो लेक्चर जो है हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर जो है एज अ डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो ऑप्शन नजर आएगा। उसमें आपको वेरियस प्लान दिखाई देंगे, 3 महीने के, 6 महीने के और 2 साल के कोर्स पर डिस्काउंट है। आपको प्लान परचेस करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए।